नमस्कार, वीकली डायरी में बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खास खबरों की। पर सबसे पहले इस हफ्ते की मुख्य हेडलाइंस। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर। प्रदेश सरकार देगी किसानों को 1 लाख सोलर पंप। अब प्रदेश में ही बनेगा हाई परफॉर्मेंस एथेनॉल। आयुष्मान योजना से अब प्रदेश में फ्री में करा सकेंगे कई महंगे टेस्ट। प्रदेश सरकार ओबीसी छात्र छात्राओं की मुफ्त कोचिंग के लिए बनाएगी प्रशिक्षण अकादमी। प्रदेश के 5 जिलों में जल्द शुरू होंगे ओडीओपी के सामान्य सुविधा केंद्र। प्रदेश में अब जमीनों के रिकॉर्ड होंगे एक क्लिक पर उपलब्ध। अब खबरें विस्तार से। योगी सरकार द्वारा औद्योगिक नीति में दी गई सुविधाओं के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में यूपी कई राज्यों को पीछे छोड़ देश में 11वें स्थान पर आ गया है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अनुसार प्रदेश में विदेशी कंपनियों ने पिछले वर्ष की दूसरी अर्धवार्षिक में 5,211.98 करोड़ रुपए से बढ़कर दिसंबर 2021 में 5,758.17 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वर्तमान में प्रदेश में विदेशी कंपनियों की 40 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें 20,559 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश होना है। इन कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन भी मिल चुकी है। प्रदेश सरकार बिजली की खपत और खेती में लागत कम करने के लिए 200 करोड़ की लागत से अगले 5 सालों में किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध करवाएगी। इस लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी कृषि विभाग को सौंपी गई है। सोलर पंप की स्थापना में सरकार ने 60% अनुदान व पहले की तरह 15% टॉपअप अनुदान देने का फैसला लिया है। किसानों को ये सोलर पंप पीएम किसान कुसुम योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी तक विदेश से आयात किया जाने वाला हाई परफॉर्मेंस एथेनॉल का उत्पादन अब प्रदेश में ही होगा। कैबिनेट ने इसके उत्पादन के लिए अनुमति दे दी है, जिससे अब 10 लाख लीटर HPLC ग्रेड एथेनॉल का उत्पादन प्रदेश की डिस्टिलरियों में ही किया जाएगा। इस एथेनॉल का प्रयोग एनालिटिकल रीएजेंट के तौर पर प्रयोगशालाओं और दवा उद्योग में होता है। अब प्रदेश में MRI और पैट स्कैन जैसे कई महंगे टेस्ट भी फ्री होंगे। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना के करीब 6 करोड़ लाभार्थी हैं, जिन्हें सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। सरकार आयुष्मान योजना में अब मरीजों की परेशानी दूर करने के लिए मुफ्त जांच का दायरा और पैकेज बढ़ाने जा रही है। अभी तक 1 साल में रेडियोलॉजी टेस्ट पर 5,000 रुपए की सीमा थी। प्रदेश सरकार अब ओबीसी छात्र छात्राओं की प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रशिक्षण अकादमी खोलेगी। अकादमी में निःशुल्क कोचिंग के साथ ही छात्र परीक्षा के पैटर्न और पाठ्यक्रम आदि की जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे। इसी क्रम में सरकार अगले 2 साल में डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना भी करेगी। प्रदेश के 5 जिलों में एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP से जुड़े कारोबारियों के लिए सरकार जल्द ही सामान्य सुविधा केंद्र शुरू करने जा रही है। अपर मुख्य सचिव MSME डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि 18.93 करोड़ रुपए की लागत से 5 जिलों आजमगढ़, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर और आगरा में ये सुविधा केंद्र बनकर तैयार हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा इनका लोकार्पण कराया जाएगा। इसके अलावा 18 जिलों में भी सुविधा केंद्रों की स्थापना का कार्य चल रहा है। प्रदेश में सभी जमीनों के दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। सरकार जमीनों से संबंधित डाटा के संरक्षण के लिए अलग से डाटा सेंटर तैयार कर रही है। राजस्व विभाग ने इसे 2 वर्षों में तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इस सेंटर में इन डाटा को डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाएगा, जो ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। सरकार का मानना है कि इससे भूमि विवादों में कमी आएगी। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। यूपी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहें यूपी डिजिटल डायरी।